जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। इस मुल्क में बहुत कुछ हो रहा है। बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ। मसला सिर्फ इतना है कि उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, कोई उसको चैलेंज नहीं कर रहा। वरना माजी में अगर इस तरह के वाक़यात इस मुल्क की तारीख देखते हुए होते तो एक डिफरेंट डिफरेंट किस्म का रद्द अमल होता। अब कोई रद्द अमल नहीं है। एक तरफ जबर की कुव्वतें हैं, गैर जमहूरी कुव्वतें हैं, और वो पूरी शिद्दत के साथ जमहूरियत के ऊपर, जमहूरी निज़ाम के ऊपर हमला आवर हैं, और उनको जवाब देने वाला कोई नहीं है। आज कुछ इस सिलसिले में बात करनी है। चंद खबरें बड़ी अहम और चौंका देने वाली हैं। पहली बात तो ये है कि आज जनरल फैज़ हमीद, साबिक DG ISI इमरान खान के दस्ते रास, जिन्हें चीफ बनाने की ख्वाहिश थी, वो सियासत में कूद पड़े। एक धमाकेदार एंट्री उन्होंने दी है। उस एंट्री का क्या मकसद है, उसके अंदर जो लोग नजर आ रहे हैं वो क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, और माजी में इस तरह की हरकतों पर क्या होता रहा है। एक जनरल जब रिटायर होता है तो उसके लिए रिस्पेक्टेबल तरीका क्या होता है, इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरी बात, इमरान खान आज फिर जनरल बाजवा पे बरस पड़े, और वो जो सेटल टाउन कॉलेज रावलपिंडी में उन्होंने एक तकरीर की और तलबा से खिताब किया। अलमिया मीडिया का ये है कि अब इमरान खान तलबा से खिताब कर रहे हैं। तलबा को ज़बरदस्ती बिठाया गया है, जो इमरान खान की तकरीर के शुरू होते ही वहाँ से चले गई तालिबात, और उसके बाद मीडिया पूरा इमरान खान का नैरेटिव बेचता रहा। टॉक शोज भी सारे इसी मौजू पे हुए। वो जो खिताब था उसके अंदर इमरान खान ने जनरल बाजवा की जो इज्जत, एहतराम और तौकीर थी, उसकी धज्जियां बखेर दी। सारे चैनल ये दिखाते रहे इमरान खान पहले क्या कहते रहे, जनरल बाजवा की तारीफ में क्या ज़मीन और आसमान के कलाबे मिलाते रहे, और फिर आज इमरान खान किस नहज पर चल रहे हैं, अपने मोहसिन को किस नाम से पुकार रहे हैं और किस कीचड़ में धकेल रहे हैं। इसके ऊपर भी बात होगी। थोड़ा सा पंजाब हुकूमत पर भी बात होगी कि वो किस तरह तालीमी इदारों को सियासत में मुलविस कर रहे हैं, और तलबा के नापुख्ता जहन, क्योंकि सियासी तौर पर उनकी जहनी आबियारी नहीं की गई, कोई तलबा यूनियंस वगैरह नहीं है, सिर्फ इमरान खान साहब का नैरेटिव बेचने के लिए उनको खिताब की इजाज़त मिलती है। तो वो इंतहाई तकलीफ दे सूरत हाल है। या तो आप बाकायदा तलबा यूनियन का ऐलान करें, तमाम सियासी जमातों को उसमें गुफ्तगू करने का हक दें, लेकिन ये नहीं हो रहा। सिर्फ इमरान खान साहब का नैरेटिव बेचा जा रहा है, और इमरान खान साहब जिसको गाली देना चाहते हैं वो दिल खोल के गाली देते हैं। आज उन्होंने तख्ता मश्क जनरल बाजवा को बनाया कि इस मुल्क का सबसे बड़ा मुजरिम जनरल बाजवा है, और उन्होंने इस मुल्क के साथ जो किया, चोरों को NRO दिया, और नवाज शरीफ भी वापस आने के लिए पर तोल रहा है। सलमान शहबाज को 16 अरब रुपए की छूट मिल गई, और आसिफ जरदारी की बहन भी पाक हो गई, ये उनके अल्फाज थे। अब जाहिर है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अवाम में से किसी ने ये सोचना नहीं है, समझना नहीं है कि सलमान शहबाज के गिर्द कौन से 16 अरब थे, और खान साहब ने ये कौन सा इल्ज़ाम लगा दिया, और कल को कैसे इसको प्रूव करेंगे। लेकिन खान साहब का काम सिर्फ बोलना है, प्रूव करना नहीं है। वो कल को किसी और पे भी लगा देंगे, आप पे भी लगा देंगे, मेरे पे भी लगा देंगे। हम प्रूव करते रहे हम पे 16 अरब रुपया कहाँ से आया। तीसरा एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि 9 जनवरी को इमरान खान को तलब कर लिया गया है, और तोशाखाना केस में इमरान खान साहब ने मामलात दुरुस्त नहीं रखे हुए। अब उसकी खबरें आ रही हैं। पहले वो 1 अरब 70 करोड़ की गाड़ी थी, अब जो है तकरीबन 6 अरब रुपए के और जेवरात निकल आए हैं, और भी ऐसे बहुत सारे मामलात हैं। ये सिर्फ तोशाखाना डिस्कस हो रहा है, और तोशाखाना बहुत छोटी चीज़ है। इमरान खान साहब तो पूरे मुल्क के मालिक बने हुए थे, तो उस वक्त उन्होंने इस मुल्क के साथ क्या सलूक किया होगा, ये दास्तान शायद कभी सामने आ जाए, और शायद कभी किताबों में ही खामोश रहे।
तो तोशाखाना केस में 9 जनवरी को इमरान खान को ज़ाती हैसियत में बुला लिया गया है। फैसल वाडा ऐलान कर चुके हैं कि इमरान खान नाअहल होने जा रहे हैं। क्या सिर्फ नाअहल होंगे या 3 साल की कैद भी उनका मुकद्दर होगी, इस पे अभी बात हो सकती है, क्योंकि इमरान खान साहब को हुकूमत बड़े फुसफुसे से मुकदमे बना रही है। उसमें इमरान खान साहब बच जाते हैं, तो उनको बचा कौन रहा है? जनरल बाजवा, जनरल फैज़ अमीन, जो इमरान खान के मौसिम थे, जो खलाई मखलूक थी, वो तो चले गए हैं। तो क्या शहबाज शरीफ बचा रहे हैं? क्या मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट बचा रही है? क्या फौज के अंदर कुछ कुव्वतें ऐसी हैं जो इमरान खान को बचा रही हैं? क्या पीडीएम का ये फैसला है? लेकिन इमरान खान उस तरह आताब में नहीं आ रहे जिस तरह माजी में बाकी सारे सियासतदान आए, जैसे भुट्टो के साथ हुआ, जैसे बेनज़ीर के साथ हुआ, नवाज शरीफ के साथ हुआ, मरयम नवाज के साथ हुआ, आसिफ जरदारी के साथ हुआ, एएनपी की क़यादत के साथ हुआ। तो वो सारे लोग तो मुख्तलिफ किस्म के थे। इमरान खान साहब के साथ अभी भी लाडलेपन का रवैया चल रहा है। ये रवैया कौन है, क्यों है और इसके पीछे कौन से किरदार हैं, इस पर भी बात होगी आज के व्लॉग में। सबसे पहले जनरल फैज़ हमीद की एंट्री के हवाले से, सियासत में धमाकादार एंट्री उन्होंने दी और उसके हवाले से कुछ बात करते हैं। देखिए, जब भी कोई जनरल रिटायर होता है, चाहे वो माजी का कितना भी मुतनाज़ा किरदार हो, चाहे वो जनरल कियानी हो जिनके भाई कामरान कियानी पे अरबों खरबों के इल्ज़ामात थे, और वो चाहे वो असलम बेग हो, चाहे वो जनरल मुशर्रफ हो, जब भी रिटायर होते हैं वो गुमनामी की ज़िंदगी में चले जाते हैं और फिर उसके बाद 2 साल तक आईनी और कानूनी तौर पर उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपना मुंह नहीं खोलते और किसी किस्म के बयानबाजी से, मीडिया से, सियासत से इज्तनाब करते हैं। यह आईनी और कानूनी तौर पर उनके लिए लाजिम है। लेकिन चूंकि एक जमात है पीटीआई जो आईन को ना कुछ समझती है ना कानून को कुछ समझती है। असम्बलियों में याद है आपको, इन्होंने आइन और कानून के साथ क्या किया। आइन कहता है तहरीक अदम एतमाद अगर आ गई है तो आप वोटिंग कराएं, नहीं कराइए, मर्जी है। आइन इन्होंने अपने ताबे कर लिया और आइन की धज्जियां उड़ाई और उस पर आज तक फख्र कर रहे हैं। चूंकि जनरल फैज़ हमीद इमरान खान और पीटीआई के खालिक हकीकी हैं, इसलिए वो जनाब उन्होंने भी आइन की, कानून की कोई परवाह नहीं की। बड़ी तसल्ली से आज चकवाल में एक मजमे को इनवाइट किया गया और मजमा उसी तरह का था कि जो ज़रख़रीद किस्म के लोग होते हैं वो तारीफ़ों के लिए वहाँ पर मौजूद थे। वहाँ एक साहब ने तकरीर फरमाई और तकरीर में जिस गुलू और मुबालगे से काम लिया जनरल फैज़ हमीद के हवाले से, और फिर ये जुमला भी कहा कि जनरल फैज़ हमीद ने तो असल में चीफ बनना था। अब भाई पाकिस्तान में इस तरह की बातें नहीं होती थी कि भाई चीफ का एक मामला था, वो कैंडिडेट थे, नहीं हुआ, रिटायर हो गए, लेकिन अब मौजूदा नए आर्मी की क़यादत के होते हुए ये किस तरह की बातें होती हैं। तो उन्होंने कहा जी कि इन्होंने सीएनसी बनना था, लेकिन अल्लाह ने फिर इनको सियासत में इज्जत देने का फैसला किया। और फिर उन्होंने कहा जी कि अब ये चकवाल के अवाम की इतनी खिदमत करेंगे कि ज़माना याद करेगा। इम्पॉर्टेंट बात जो उन्होंने की कि आपके तवस्सुत से चकवाल की 4 यूनियन काउंसिल को 25-25 करोड़ रुपए अदा किए गए, जिससे चकवाल की तरक्की के लिए बहुत मामला ठीक हो जाएंगे। अब अगर ये 25-25 करोड़ यूनियन काउंसिलों को अगर किसी सियासतदान ने दिए होते तो आज उसकी उल्टा लटका के उसकी खाल उतारी जा रही होती। लेकिन ये चूंकि एक जर्नैल ने और एक बहुत पावरफुल जर्नैल ने दिए, तो लिहाजा इसके ऊपर अवाम तालियां बजाकर चुप हो गई। फिर सवाल तो ये भी पैदा होता है कि किस हैसियत में दिए, क्या वो वजीर आला थे, क्या वो वजीर आजम थे, किस हैसियत में उन्होंने ये पैसे इन डिस्ट्रिक्ट्स को दिए, क्या ये आईएसआई के खुफिया फंड से पैसे दिए, क्या फौज के बजट में से पैसे दिए, क्या किसी वजीर आला को ज़रा डराया धमकाया, किसी को टाइट किया और उसके बाद वो मजबूर हो गया ये पैसे देने के लिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इस पर सोचना चाहिए
क्योंकि हम एक आम आदमी के बारे में बात नहीं कर रहे, एक ऐसे शख्स के बारे में बात कर रहे हैं जो तारीख का, अच्छा या बुरा तो बाद में फैसला होगा, तारीख का एक अहम किरदार है, जो पीटीआई का एक तरह से बाप बना हुआ है। वो अपने इलाके के लिए कहाँ से पैसे दे रहा है? हमने यहाँ पे भी ये भी देखा कि एक वजीर आजम को सिर्फ इस वजह से निकाल दिया गया कि उसने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, लेकिन उस मसले को इतना पाइलअप किया गया, इतना बिल्डअप किया गया कि यूं लगता था कि जैसे सबसे बड़ा मसला इस मुल्क का ये है कि इस मुल्क में बेटे से तनख्वाह ना लेना सबसे बड़ा जुर्म है। अब ये बातें आपके सामने हो रही हैं। जनरल फैज़ हमीद के तालियां बज रही हैं, उन्होंने इनकार नहीं किया इस हकीकत से कि ये पैसे दिए गए हैं, और कोई बात नहीं कर रहा। मीडिया भी चुप है, कोई अखबारात में बात नहीं हो रही, कोई टेलीविजन पे ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं चल रही। ये बात हो रही है कि उन्होंने सियासत में धमाकेदार एंट्री की, लेकिन ये जो 1 अरब रुपया है ना, 25-25 करोड़ 4 इलाकों को दिया आपने, तो ये 1 अरब रुपया किस खाते में दिया, किस मद में दिया? और ये 1 अरब रुपया तो वो है जिसका इकरार हो गया है। जाहिर है वो एक साहब ने बोल दिया, वीडियो सामने आ गई। ऐसे कितने अरब होंगे जो उन्होंने लोगों को खुश करने के लिए दिए होंगे? तो इसका मतलब है कि यहाँ पर, और इनको कोई नहीं पूछेगा, कोई हिसाब नहीं लेगा इनसे कि भाई ये जो है 1 अरब रुपया कहाँ से आया, कहाँ दिया, क्यों दे दिया, कोई हिसाब नहीं लेगा। हाँ, अलबत्ता ये पता चल जाए कि नवाज शरीफ ने किसी से जो है तनख्वाह नहीं ली, तो ये बहुत बड़ा करप्शन का मसला बन जाता है। करप्शन के 2 मानी हो गए हैं इस मुल्क में। करप्शन का एक मानी वो है कि जो सियासतदानों के जिम्मे लगाई जाती है, और करप्शन का दूसरा मानी वो है जो जनरल फैज़ हमीद के तवस्सुत से हमें नजर आ रही है, जिसके ऊपर ना सवाल होगा, ना बात होगी, ना मीडिया ट्रायल होगा, ना लोग गालम गलोच करेंगे, ना सड़कों के ऊपर लिखा जाएगा, ना दीवारों पर जो है वॉल चॉकिंग होगी। बस ये हल्की सी खबर चलेगी, और ये इकरार है, ये किसी ने खबर नहीं दी, कोई इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी नहीं है जैसे अंसार अबाइस साहब या अहमद नूरानी साहब देते हैं। ये तो सामने बैठ के की है, और ये सिर्फ 1 अरब रुपए का जिक्र है। अच्छा, जनरल फैज़ हमीद साहब ने मुल्क की खिदमत का, सियासत में आने का फैसला तो कर लिया, लेकिन 2 साल पहले कर लिया। ये काम वो 2 साल बाद करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, सियासतदान बड़े खुश होते हैं जब ये जर्नैल ये वादे करते हैं कि हम सियासत में आएंगे, तो उन्हें पता चलता, तो वो खुश होते हैं इसलिए कि इन्हें पता चलेगा कि इस मुल्क में सियासत करना कितना मुश्किल काम। पहले तो असासे जमा करवाने पड़ेंगे ना, फिर हर काउंसलर वगैरह के मुंह लगना पड़ेगा, फिर लोगों के दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे वोट लेने के लिए, फिर अपने मुखालफिन के साथ नबरदाजमा होना पड़ेगा पॉलिटिकली। अब आपके पास यूनिफॉर्म भी नहीं है, आपके पास बंदूक भी नहीं है, तो पॉलिटिकली उनसे लड़ना पड़ेगा। तो वो ये लोग नहीं कर सकते, ये काउंसलर का इलेक्शन नहीं जीत सकते। जब तक इनके पास यूनिफॉर्म होता है, जब तक ओहदा होता है, ये लोगों पर हुकूमत कर सकते हैं। उसके बाद सियासत तो बहुत मुश्किल काम है। कभी आपको इस मुल्क के सियासतदानों से जो ग्रास रूट से उठे हुए हैं, हनीफ अब्बासी से बात करने का मौका मिले, या इस तरह के लोगों से, आपको पता चलेगा कि किस अजाबों से गुजरकर वो MNA MPA बनते हैं। ये चुटकी बजाते थोड़ी हो जाते हैं कि आपकी उम्र इतनी हो गई है, अब आपकी प्रमोशन हो गई है, लिहाजा अब आप MNA बन जाए। बहुत तकलीफदेह काम है। अच्छी बात है जनरल फैज़ हमीद आए हैं, थोड़ी सी आइन की खिलाफ वर्जी की है, लेकिन आइन की खिलाफ वर्जी को PTI में अप्रिशिएट किया जाता है, तो यकीनन उनको भी अप्रिशिएट किया जाएगा। और इमरान खान साहब अलबत्ता इसको किस नज़र से देखते हैं, उसमें एक एंगल ये है कि जब तक इमरान खान को फैज़ हमीद साहब के तवस्सुत से फ़ायदा होता रहेगा, इमरान खान साहब बहुत उनको अप्रिशिएट करेंगे। जिस लम्हे उन्हें ये लगेगा कि इमरान खान का अपना इक़्तिदार ख़तरे में है, इमरान खान खुद उनकी अपनी कुर्सी फैज़ हमीद साहब लेना चाहते हैं, और PTI में बड़े मकबूल हैं फैज़ हमीद साहब, तो वो लेना चाहते हैं, तो फिर आप देखिएगा कि इमरान खान साहब उनके साथ करते क्या है और वो इमरान खान के साथ क्या करते हैं।
जो गाली गलोच आजकल वो जनरल बाजवा के साथ कर रहे हैं, उसको 100 से ज़रब दे के उन्होंने जनरल फैज़ हमीद के गिर्द शुरू कर देनी है, क्योंकि ये सारी ताकत की जंग है ना, पावर गेम है, पावर प्ले है। तो इस पावर प्ले के अंदर दूसरे शख्स की या इस मयान में दो तलवारों की बिल्कुल गुंजाइश नहीं होती। तो खान साहब जल्द ही हमें नजर आएगा कि जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ अलम बगावत बुलंद करेंगे और वो गाली देंगे जो कभी उन्होंने जनरल बाजवा को भी नहीं दी। इस मौजू के बाद हम बात करते हैं कि आज इमरान खान ने जनरल बाजवा के साथ जो कुछ किया, और सेटेलाइट टाउन कॉलेज, तो कॉलेज मुझे बहुत अजीज़ है, ख़वातीन का कॉलेज है, मेरी वालदा वहाँ पढ़ाती थी, मैं छोटा सा था, उनके साथ जाता था, तो उस कॉलेज के दरो दीवार मेरे देखे हुए हैं। और वो जो है ना, बहुत सारे लोगों के लिए वो मादर इल्मी की हैसियत रखता है और समझदार बच्चे होते हैं वहाँ पे। तो खान साहब ने जो गालम गलोच शुरू की, वो एक कॉलेज में खिताब कर रहे हैं और वो बच्चे उठ के चले गए। बहुत अच्छा किया उन्होंने, अपने पॉलिटिकल विजडम का नहायत सुलझे हुए तरीके से सबूत दिया। लेकिन खान साहब की तकरीर सेटेलाइट टाउन कॉलेज, जो कि बहरहाल पंजाब के एक डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा कॉलेज है, उसके अंदर सारे मीडिया पर चलती रही और खान साहब ने जो अलटअप गुफ्तगू करनी थी वो दबा के की, और फिर शाम को उसी के ऊपर टॉक शोज और वो सारा कुछ हो गया। इस तरह नरेटिव बिक रहा है। ये मीडिया खान साहब का ज़र खरीद है, अभी भी चेंज नहीं हुआ। न्यूट्रल हो गया हो लेकिन चेंज नहीं हुआ। तो वो लोग जिन्होंने उस ज़माने में फ़ायदे उठाए हैं, रेटिंग ली है, अहम चैनलों पर बैठे हैं, तो वो तो खान साहब को नहीं भूलते, वो तो उनके एहसानमंद ही रहेंगे। तो ये सूरत हाल उसमें रही। और खान साहब जो है ना, हर मौसम को गाली देने में माहिर हो गए हैं और अब तो लोग एहसान करते हुए इमरान खान पर डरते हैं। आपको शायद पता ना हो, जितना खान साहब पे एहसान अलीम खान ने किया ना, उसकी मिसाल नहीं मिलती। जितना अपनी जेब से खर्च किया, अरबों रुपया इमरान खान साहब के लिए, वो शायद जहांगीर तरीन ने भी नहीं किया, जनरल फैज़ हमीद ने भी नहीं किया। तो अलीम खान को जिस तरह, चूँकि वो उस्मान बुज़दार के साथ टाकरा पड़ गया था और उस्मान बुज़दार खान साहब का वसीम अकरम प्लस था जो बोल ही नहीं सकता था, तो वो उस प्लस को बचाने के लिए अलीम खान को जेल में डलवा दिया गया। तो खान साहब के इर्द गिर्द के लोग जो है ना, वो सियासी ज़रूरतों की वजह से उनके साथ ज़रूर है, लेकिन अगर वो सारे लोग इमरान खान पर एतबार करते हैं तो ये आपकी खाम ख्याली है। इमरान खान पर अब एतबार कोई नहीं करता, ना इस्टेब्लिशमेंट, ना दीगर पॉलिटिकल पार्टीज, ना उनकी अपनी जमात के लोग, ना उनके वोटर। उनके वोटर को उनसे अकीदत ज़रूर है, लेकिन उसे इस बात का भी पता है कि आज जो खान साहब बात कर रहे हैं, कल इससे बिल्कुल मुख्तलिफ बात करेंगे। तो चूंकि वो जहनी तौर पर हिप्नोटाइज्ड है सोशल मीडिया की वजह से, लिहाजा वो करेगा वही जो खान साहब कहेंगे। लेकिन क्या वो ये समझता है कि खान साहब बिल्कुल दुरुस्त आदमी है और खान साहब लोगों के एहसानात मानने वाले? तो ये वो नहीं समझता। तो बुनियादी तौर पर इमरान खान एक मक्कार शख्स का नाम है जो ताकत के लिए तमाम रिश्तों को, तमाम ज़ाब्तों को, तमाम कवानीन को पांव तले रौंद सकता है, और यही कुछ किया उन्होंने। आ जाते हैं 9 जनवरी के हवाले से। 9 जनवरी मुझे यूं लग रहा है कि अब मामला ख़त्म होने वाला है खान साहब का, और नाअहली की तलवार उनके सर पे लटक रही है। कैद उनको होती है या नहीं, ये एक अलग बात है। लेकिन फवाद चौधरी साहब जब इस तरह के फीलर देने लग जाएं कि इमरान खान को अगर नाअहल किया गया ज़्यादा पॉपुलर हो जाएंगे और अगर कैद किया गया तो और ज़्यादा पॉपुलर हो जाएंगे, इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये ख़तरा, ये खदशा लोगों के जहनों में मंडला रहा है कि खान साहब अब जो है नाअहल होने वाले हैं। फैसल वाडा ने भी क्लियरली कह दिया कि 9 जनवरी वो तारीख है जब खान साहब का यौम हिसाब आएगा, तो खान साहब को प्रिपेयर होना चाहिए। कैद होंगे या नहीं, ये बड़ी अजीब सी बात है और इस पे लोगों को समझ नहीं आ रही, हमें भी नहीं समझ आ रही। माजी में जितने जराइम खान साहब के पास हैं, खिलाफ हैं, तोशा खाना है, तौहीन अदालत है, तौहीन इलेक्शन कमीशन है, फॉरेन फंडिंग है, क्या क्या है, उस पर कोई और शख्स होता तो 200 दफ़ा गिरफ्तार हो चुका होता।
खान साहब को किसी ने यकीन दिलाया है, मुझे लगता है, कि आप जो मर्जी करते रहे, आपको गिरफ्तार किसी ने नहीं करना, लिहाजा वो जो मर्जी कर रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि वो जो कहते हैं ना कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, खान साहब हर हद को क्रॉस कर रहे हैं और अब वो उस रेड लाइन के बहुत करीब है कि जिसके बाद सिर्फ तबाही होती है। तो वो तवक्को ये की जा रही है कि खान साहब 9 जनवरी को सियासत से ताउम्र नाअहल हो जाएंगे, और अगर हालात खान साहब का जो जहर आलूद बयानिया इसी तरह रहा तो फिर गिरफ्तारी की नौबत भी आ सकती है। गिरफ्तार खान साहब नहीं रह सकते, एक दिन भी नहीं रह सकते। ये बढ़ के जो है ना, ये वैसे ही कागजी शेरों वाली है। गिरफ्तारी सियासतदान बड़ी खुशी से बर्दाश्त करते हैं, लेकिन इमरान खान साहब की कुछ निजी मजबूरियां हैं जिनकी वजह से वो गिरफ्तारी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो होगी तो 3 साल के लिए, तो फिर मेरे ख्याल में लोगों को थोड़ा सा सुकून आएगा, लेकिन अभी तक उसके इम्कानात नज़र नहीं आ रहे। लेकिन नाअहली वाली बात काफ़ी हद तक कंफर्म नज़र आ रही है। फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।